हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैव विविधता और पर्यावरण। जैव विविधता और पर्यावरण से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो भारत की ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता 2017, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए, विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023, आईईए के साथ रणनीतिक साझेदारी समझौता, आईईए स्वच्छ कोयला केंद्र। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो भारत की ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता 2017, विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप एवं नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। तो देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए ने अपनी रिपोर्ट विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 में इस बात पर प्रकाश डाला है कि भारत की ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता ईसीबीसी 2017 इसे अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से अलग करती है। आईईए ने कहा कि भारतीय विकासशील देशों में अद्वितीय है क्योंकि व्यावसायिक इमारतों में ऊर्जा दक्षता के लिए इनके नियम मजबूत है, जबकि कई अन्य विकासशील देशों में इमारतों में ऊर्जा दक्षता भारत जितनी उन्नत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्या है, आइए समझते हैं। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1974 में पेरिस, फ्रांस में की गई थी। आईईए मुख्य रूप से अपनी ऊर्जा नीतियों पर ध्यान केंद्रित करता है जिसमें आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण शामिल है। इन नीतियों को आईईए के 3 ई के रूप में भी जाना जाता है। भारत मार्च 2017 में आईईए का सहयोगी सदस्य बना, लेकिन संगठन के साथ जुड़ने से बहुत पहले से ही यह आईईए के साथ जुड़ा हुआ था। हाल ही में भारत ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा स्थायित्व के साथ स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने के लिए आईईए के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है। विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट आईईए द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है। आईईए स्वच्छ कोयला केंद्र स्वतंत्र जानकारी और विश्लेषण प्रदान करने के लिए समर्पित है कि कैसे कोयला संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप ऊर्जा का एक स्वच्छ स्रोत बन सकती है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं भारत की ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता ईसीबीसी 2017 क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, ईसीबीसी को पहली बार वर्ष 2007 में विद्युत मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बीईई द्वारा जारी किया गया था। इसके बाद वर्ष 2017 में इसे अद्यतित किया गया। वर्तमान में 23 राज्यों ने ईसीबीसी अनुपालन को लागू करने के लिए नियमों को अधिसूचित किया है, जबकि महाराष्ट्र और गुजरात जैसे बड़े राज्य अभी भी नियमों का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया में हैं। ईसीबीसी वाणिज्यिक भवनों के लिए न्यूनतम ऊर्जा मानक निर्धारण करती है, जिसका उद्देश्य अनुपालन भवनों में 25 से 50% के बीच ऊर्जा बचत को सक्षम करता है। यह संहिता अस्पतालों, होटलों, स्कूलों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लेक्स जैसे व्यावसायिक इमारतों पर लागू होती है जिनका कनेक्टेड लोड 100 किलोवाट या उससे अधिक है, या अनुबंध की मांग 120 किलोवाट या उससे अधिक है। उद्देश्य क्या है इसका, आइए देखते हैं। तो देखिए, भारत में ईसीबीसी भवन डिजाइन के 6 प्रमुख घटकों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें आवरण, दीवारें, छत, खिड़कियां और प्रकाश व्यवस्था, एचवीएसी हीटिंग,
वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम एवं विद्युत ऊर्जा प्रणाली शामिल है। इन घटकों की अनिवार्य और निर्देशात्मक दोनों आवश्यकताएं हैं। यह संहिता नए निर्माणों तथा मौजूदा इमारतों की रेट्रोफिटिंग दोनों पर लागू होती है। अनुपालन वाली इमारतों को दक्षता के आरोही क्रम में 3 टैगों अर्थात ECBC, ECBC प्लस और सुपर ECBC में से एक दिया जाता है। ECBC की आवश्यकता क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, ECBC जैसे ऊर्जा दक्षता निर्माण संहिता का कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में इमारतों में कुल विद्युत खपत का 30% हिस्सा है। यह आंकड़ा वर्ष 2042 तक 50% तक पहुंचने की उम्मीद है। इसके अलावा BEE के अनुसार अगले 20 वर्षों में मौजूदा 40% इमारतों का निर्माण होना बाकी है, जो नीति निर्माताओं और बिल्डरों को यह सुनिश्चित करने का एक बेहतर अवसर देता है कि यह संधारणीय तरीके से बनाई जाए। 2007 से 2017 तक की विकास यात्रा क्या है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, ECBC का वर्ष 2017 का अपडेट अतिरिक्त प्राथमिकताओं के संदर्भ में सूचित करता है, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण, अनुपालन में आसानी और निष्क्रिय भवन डिजाइन रणनीतियों का समावेश है। यह डिजाइनरों के लिए लचीलेपन पर भी जोर देता है। यह वर्ष 2007 के संस्करण से एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है और संधारणीय तथा ऊर्जा कुशल प्रथाओं की दिशा में वैश्विक रुझानों के अनुरूप है। तो चलिए, अब हम लोग ECBC के राज्य कार्यान्वयन की स्थिति क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, 28 राज्यों में से उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा केरल सहित केवल 15 राज्यों द्वारा नवीनतम 2017 ECBC नियमों को अपनाया गया है। हालांकि गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मणिपुर ने अभी तक इन नियमों को लागू नहीं किया है, जिससे संभावित ऊर्जा बचत नहीं हो पा रही है। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम का अनुमान है कि स्वयं गुजरात ECBC के प्रभावी अनुपालन करके वर्ष 2030 तक 83 टेरावाट घंटे ऊर्जा बचा सकता है। दूसरी ओर बिहार ने सबसे कम स्कोर किया तथा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु व झारखंड को इमारतों में ऊर्जा दक्षता के मामले में 5 सबसे निम्न राज्यों में शामिल किया। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक SEEI 2022 में कर्नाटक राज्य को इमारतों में ऊर्जा दक्षता के लिए शीर्ष राज्य के रूप में स्थान दिया गया। इसके बाद तेलंगाना, हरियाणा, आंध्र प्रदेश एवं पंजाब का स्थान है। तो चलिए, अब हम लोग ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल कौन कौन से हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग PAT योजना क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड स्कीम PAT ऊर्जा बचत के प्रमाणीकरण के माध्यम से ऊर्जा गहन उद्योगों में ऊर्जा दक्षता में सुधार करने में लागत प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए एक बाजार आधारित तंत्र है, जिसका व्यापार में उपयोग किया जा सकता है। यह राष्ट्रीय उन्नत ऊर्जा दक्षता मिशन NMEEE का एक हिस्सा है, जो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के तहत 8 मिशनों में से एक है। तो चलिए, अब हम लोग मानक और अंकन के बारे में जानते हैं। तो देखिए, यह योजना वर्ष 2006 में शुरू की गई थी और वर्तमान में इसे संसाधनों, उपकरणों, रूम एयर कंडीशनर और सीलिंग फैन और रंगीन टेलीविजन, कंप्यूटर, डायरेक्टर कूलर, रेफ्रिजरेटर और वितरण ट्रांसफार्मर, घरेलू गैस स्टोव, सामान्य प्रयोजन आयोदिक मोटर, LED लैंप और कृषि पंप सेट आदि के लिए कार्यान्वित किया गया है। तो चलिए, अब हम लोग मांग
पक्ष प्रबंधन DSM क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, DSM विद्युत मीटर की मांग या ग्राहक पक्ष पर प्रभाव डालने के उद्देश्य से उपायों का चयन, योजना और कार्यान्वयन है। तो चलिए आगे की राह क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, IEA का मानना है कि भारत उन कुछ विकासशील देशों में शामिल है जिनके पास वाणिज्यिक और आवासीय इमारतों के लिए भवन संहिता है तथा इससे सामान्य कार्यान्वयन क्षेत्र में महत्वपूर्ण ऊर्जा की बचत हो सकती है। भारत ने 2022 में ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम भी पारित किया, जो देश में बिल्डिंग संहिता के दायरे को और विस्तारित करता है। ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 अंतर्निहित कार्बन, शुद्ध शून्य उत्सर्जन, सामग्री और संसाधन दक्षता और स्वच्छ ऊर्जा की तैनाती एवं परिपत्र से संबंधित उपायों को शामिल करके ECBC को ऊर्जा संरक्षण एवं भवन संहिता में परिवर्तन करने का प्रावधान करता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।